हेलो गाइस, नमस्ते। आप भोलेनाथ जी आप सभी के घर में खुशियों के भंडार भरें और आशा है कि आप सभी ठीक होंगे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, सुबह होती है ढेर सारे कामों के साथ। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह ये दिन है मंगलवार का और सुबह ही मैंने लगा दी थी मशीन। पहले मैंने मशीन लगाई थी और फिर मैंने उठाया था बिट्टो को, क्योंकि बिट्टो को मुझे स्कूल भेजना था। मैंने कि इतना ही एक राउंड आ जाएगा, इतने में फिर बिट्टो को तैयार कर दूंगी। तो ये मैंने लगा दी थी, क्योंकि सुबह ही मोटर पानी आता है जल्दी, बस 1 घंटे के नहीं आता है, तो उसी में ही हमें आते हुए पानी में ही कपड़े सही निकल जाते हैं। तो ये मैंने जल्दी से मैंने कि इतने टाइम होगा, इतने कपड़े भी, क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे, 2 घानी थे, चद्दरें थी और पर्दे थे और 1-2 जोड़ी कपड़े थे। यहाँ इसकी बुआ थी, वो जो हमने इतवार को धोए थे कपड़े, उनकी तय लगाने। ये देखिए, ये चद्दर थी 2 और ये देखिए 2 पर्दे थे। तो मैंने कि पानी आ रहा है, अपने आराम से निकल जाएंगे। तो मैं बिट्टो को भेज आई थी, इसी बीच में छोड़ी आई थी उसे स्कूल। और मैं, इसके पापा और बिट्टो तीनों, क्योंकि इसके पापा भी उधर को ही जाते हैं मंगलम में, तो वो भी हमारे साथ ही निकल जाते हैं। तो बिट्टो का स्कूल 8 बजे का है, तो हम 7:45 निकल जाते हैं। तो ये देखिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये टाइम हो रहा था 8:30 का। देखिए मेरी मशीन भी लग रही थी और मैं जीने पे से झाड़ू लगाती ले जा रही थी। और मैंने इसके बाबा को भी नाश्ता दे दिया था, चाय और दूध में पत्ती लगा के, और 4 पापे देती हूँ। तो फिर उसके बाद जवे बनाती हूँ बाद में। फिर हम नाश्ता करते हैं, मैं, इसकी बुआ और इसके बाबा को जवे बनाते हैं, जो हम खाते हैं वो मैं बनाती हूँ। फिर ये देखिए, मैं ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगा के ला रही थी जीने की, क्योंकि ना मशीन के साथ आप कई काम कर सकते हो। इतने मशीन घूमती रहती है, राउंड लगेगा। मैंने कि इतने मैं झाड़ू लगा के झाड़ पे लेके आऊँगी, तो मेरा काम भी नीचे का निमट जाएगा और कपड़े भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10:30 होने वाले थे, 10:20 हो रहे थे, तो यहाँ मेरा सारा काम निमट गया था। और मैं पूजा के लिए नहा धो के, ये देखिए 10 साढ़े 10 हो गए थे पूजा के लिए। तो ये मैं आपको मंदिर दिखा रही थी सारा। ये मैंने ऊपर मंदिर की कृष्ण भगवान जी की तस्वीर है, और शिव, और ये माता रानी भोलेनाथ जी की तस्वीर है। और इधर ये देखिए, यहाँ मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए। और इतने इसकी बुआ ऊपर थी, वो भी नहा रही थी। मैंने कि ठीक है, आप आ जाओ, इतने मैं जल चढ़ाई आऊँगी मंदिर और फिर आके नाश्ता बनाऊँगी। ये मैं आपको दिखा रही थी। और बारिश तो पूरे महीने रिमझिम सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है। इतनी बारिश हो रही है, पर गर्मी भी उतनी ही है, क्योंकि बारिश खुल के नहीं हो रही, तो इसलिए गर्मी जस की तस है। ये देखिए, यहाँ मैं पूजा कर रही थी जल्दी जल्दी से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है नाश्ते के लिए भी। मैं पूजा करके फिर मंदिर जाऊंगी, और इतना ही टाइम करते कुराते 1:45 बज जाता है, और फिर बिट्टो को भी लाना होता है। ये देखिए, दिखा रही थी मैं आपको। यहाँ मैं ऊपर भगवान को भी आरती कर रही थी। मंदिर पास में ही है हमारे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने कि झटपट जाके जल चढ़ाई आती हूँ, फिर आके नाश्ता बनाऊँगी। तो इसके बाबा को बनाने थे मुझे जवे। ये देखिए, तो ये टाइम है फ्रेंड्स दोपहर का। तो दोपहर को हमने बनाई थी करेले की सब्ज़ी और दाल और चावल, और 2 रोटी डाली थी। मैंने चपाती डाल दी थी 2, क्योंकि बिट्टो के लिए करेले, इसके बाबा कहने लगे करेले, मैंने कि फिर बिट्टो नहीं खाएगी, इसलिए मैंने साथ में दाल बना ली थी और चावल और 2 चपाती डाल ली थी। ये देखिए, यहाँ मैंने करेले धो के पहले प्याज ब्राउन कर ली थी, और उसके बाद ये करेले डालूँगी। ये देखिए, मैं तेल डाल ली थी यहाँ पे। तो ये टाइम, आज खाने को टाइम हो गया था, तो ये करीबन टाइम था 1:15 का, क्योंकि मैं बिट्टो को ले आई थी, तो जल्दी जल्दी काफ़ी टाइम हो गया था। मेरा खाना बनकर तैयार हुआ था 2-2:30 बजे, तो हमने फिर 2:30 बजे खाना खाया था। ये देखिए, प्याज काट रही हूँ मैं।
एक प्याज काट के पहले हल्की ब्राउन करके और फिर मैं करेले डालूँगी। एक कुकर पे मैंने दाल चढ़ा रखी थी, तो दोनों चीज़ साथ में बननी थी। मैंने कितने दाल बन जाएगी और फिर जल्दी से थोड़े से चावल छोड़ दूँगी, क्योंकि चावल इसके बाबा ही खाएंगे और मैं इसकी बुआ चपाती खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने प्याज डाल दी थी एक काट के। करेले काफ़ी टेस्टी लगते हैं अगर इसमें बड़ी डाल के बनाओ। ये खाली भी करेले बन जाते हैं और आप चने डाल के बनाओ, चने की दाल में भी टेस्टी बनते हैं करेले। तो मतलब कि 3-4 तरीके से आप करेले बना सकते हो। तो इसमें बड़ी भी डाल के अच्छे बनते हैं और भरमा करेले भी टेस्टी बनते हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि खाने का टाइम काफ़ी हो गया था। मैंने बिट्टो को उसके ड्रेस वगैरह उतार के ऊपर मैंने कि वो खेल लिया, इतने मैं खाना बना लेती। ये देखिए मैं यहाँ दाल चढ़ा रही थी, दोनों साथ ही साथ चढ़ा देते, मैंने कि दोनों एक साथ बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ मेरे करेले, ये देखिए यहाँ मैं दाल में लाल मिर्च नमक, ये दाल ऐसी होती है, इसमें तड़का मैं बाद में डालती हूँ। पहले इसे थोड़ा बॉईल करके और बाद में इसमें तड़का मारती हूँ, लहसुन और जीरा वगैरह डाल के अच्छे से। जब ये देखिए यहाँ मेरा खाना तैयार हो रहा था। ये देखिए एक पे मेरा दाल चढ़ रही थी और एक पे करेले बनने थे। देखिए यहाँ चावल झटपट तैयार हो गए थे, दाल तैयार हो गई थी, इसमें छोका वोका लगा के। तो ये देखिए यहाँ मैं चपाती डाल ली थी, तो मैंने कि जो चपाती लेना चाहेगा एक आध वो चपाती ले लेगा और थोड़े थोड़े चावल और अचार हो जाएगा। सलाद काटा था मैंने खीरा और चुकंदर। तो ये जल्दी जल्दी अपने, तो इसके बाबा ने तो नीचे ही खाया था खाना, पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने कि हम ऊपर खाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे आराम से। मैंने कि बिट्टो अपनी बुआ जी से कह दे हम ऊपर खाएंगे खाना, और तो मैंने बाबा को तो दे दिया था। ये देखिए यहाँ मेरी दाल बन के तैयार हो गई थी। फिर इसमें मैंने तड़का लगाया था जीरे का। ये देखिए मैं यही दिखा रही हूँ आपको, इसमें मैंने तड़का लगा दिया था एक। और देखिए एक गैस पे मेरा मैंने दूध उबालने के लिए रख रखा था। एक साथ कई काम हो जाते हैं तो अपने साथ के साथ होते रहते हैं। इस साइड दूध भी उबल गया था, दोनों खाने भी बन गए थे, और चावल देखिए मैं तड़का मार के अब चावल छोकूँगी, बस यही रह रहे थे। इतने चावल बन के तैयार होंगे, इतने मैंने सलाद काट लिया था। ये देखिए यहाँ दूध भी उबल के तैयार हो गया था, दूध भी उबल गया, खाना भी बन गया, सारा काम एक साथ निमट गया। ये देखिए ये रे करेले भी बन के तैयार। तो इतने में बाबा की कटोरी लगा रही थी, एक में दाल करी थी मैंने और एक में करेले थोड़े, और ये देखिए चावल भी बन के तैयार हो गए थे। तो ये मैं बाबा की थाली लगा रही थी। सबसे पहले मैं बाबा को ही देती हूँ और फिर मैं हम दोनों के लिए खाना खाती हूँ। ये देखिए ये हम दोनों की प्लेट है, ये मेरी है और ये दूसरी इसकी बुआ की प्लेट है। ये है टाइम शाम का, और शाम के टाइम चाय के साथ मैं नाश्ता बना रही थी। इसकी बुआ कहने लगी कि कुछ बना ले, तो मैंने इसके बाबा को थोड़े दूध के जवे बना दिए थे। ये देखिए यहाँ मैं दूध में पानी डाल दी थी, तो हमने बनाए थे। इसकी बुआ को बना दी थी मैंने थोड़ा सा पास्ता बना दिया था चाय के साथ खाने के लिए। अभी इसके पापा भी नहीं आए थे, मैंने कोई नहीं, जब वो आ जाएंगे तो उनको चाय बना दूँगी, और थोड़ा उनके लिए रख दिया था मैंने पास्ता, वो क्योंकि 5-10 मिनट में आने ही वाले थे। तो ये देखिए है शाम के टाइम का, यहाँ मैं सफाई कर रही थी हाथ के हाथ। काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही, और सारे काम। ये देखिए यहाँ मैंने तो बिट्टो भी ऊपर खेल ली थी, यानी कि उसको चाय नहीं देती मैं, उसको दूध ही देती हूँ बॉर्नवीटा डाल के। वो अभी नहीं चाय पीती, चाय के साथ कुछ खाती पीती भी नहीं है। मैंने कि चलो कोई नहीं, तो उसको दूध देती हूँ बॉर्नवीटा बना के सुबह शाम, सुबह
और शाम, 2 टाइम ही देती हूँ, आधा आधा चम्मच। देखिए यहाँ मैं चाय बना रही थी दोनों के लिए। इसके बाबा के जवे बना रही थी तो आधी चम्मच चीनी डाल ली थी और थोड़े जवे डाल ली थी। तो गाइस, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे देखने के लिए। ये देखिए यहाँ मैं जवे निकाल ली थी दूध में डालने के लिए। थोड़ा दूध खोल जाता है, उसके बाद थोड़े ज़्यादा जवे नहीं डालती, थोड़े ही जवे डालती हूँ बस। बाबा के लाख ही, एक ही कटोरी के लाख बस, क्योंकि इसकी बुआ भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती, अब बिट्टो तो बिल्कुल ही नहीं खाती। वो तो कहते हैं मुझे नहीं खाना ये, क्योंकि उसको तीखा ही पसंद है बिट्टो को भी। ये देखिए मैं पास्ते के लिए प्याज काट ली थी। मैंने थोड़ा सा पास्ता बनाया था तो उसमें प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च काटी थी और मैगी मसाला डाला था। ये देखिए इसमें मैं तेल डाल ली थी। मैंने एक ही पैकेट मंगाया था पास्ते का, तो इसलिए मैंने फ्राई पैन में ही बनाए थे। ये देखो यहाँ तेल मेरा गरम हो गया था तो मैंने झटपट प्याज काटी थी, अपनी छोटी छोटी से पीस काट लिए थे प्याज के। इसके पापा का भी आने का टाइम हो रहा था और बिट्टो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खेल रही थी, अभी आ गया था तो उसके साथ अपने खिलौनों के साथ खेलने में लग रही थी। मैंने कि ठीक है तू खेल ले, मैं अभी ऊपर आऊँगी, चाय वाय बन जाएगी तो ऊपर ही लिया। ये देखिए मैंने प्याज डाल दी थी तेल में, तेल गरम हो गया था काफ़ी। ये देखिए ये मैं आपको प्याज दिखा रही थी, हल्की सी ब्राउन हो गई थी तो इसमें मैं नमक मिर्च डाल दूँगी थोड़े से। ये देखिए ये दिखा रही मैं आपको, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बना रही थी, बस थोड़े ही बना रही थी। इसके बुआ के लाकी बना रही थी क्योंकि मैं खाती नहीं इसे पोहे को। और इसके पापा का टाइम, ये देखिए ये है पोहे का पैकेट, ये अभी लेके आई थी। तो इसके पापा और इसकी बुआ ही खाती हैं पोहा, मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खाती, तो इसीलिए बस इसके बुआ के लाख ही बनाऊंगी। मैं तो चाय और नमकीन ही और मट्ठी लूँगी एक बस। ये देखिए दिखा रही हूँ आपको पोहे का मसाला जो मैं तैयार किया था। पोहे को बस एक हल्का पानी में ही वॉश करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी में वॉश करोगे तो वो खिलमा नहीं बनेगा। और इसमें पानी भी नहीं डालते हैं बनाते में मसाले में, बस हल्की सी प्याज ब्राउन करके उसमें नमक मिर्च डाल के और जल्दी से ही पोहे को धो के निकाल लेते हैं, तब वो खिलमा बनता है। अगर उसमें पानी ज़्यादा ऐड करोगे तो खिलमा नहीं बनेगा, वो खिचड़ी सी। पहले मुझ पे भी नहीं बनता था, तो इसकी बुआ ने ही बताया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था तो मुझ पे, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था पोहा, और जब बनाया फ़र्स्ट टाइम तो खिचड़ी बन गई थी। तो इसलिए फिर उसकी बुआ ने दूसरी बार के ऐसे नहीं, ऐसे, क्योंकि मैंने उसे वॉश कर लिया था पहले। ये देखिए मेरी प्लेट है, मैंने नमकीन, चाय और मट्ठी ली थी, क्योंकि कहने लगी तूने सही से वॉश किया होगा, इसलिए ये खिचड़ी सी कैसे हल्के से पानी से जल्दी से पानी निकाल के तुरंत हैंड टू हैंड डाल देते हैं मसाले में, तब ये खिलमा सा बनता है। तो तब से ही मैं ऐसा बनाती हूँ, तो ये खिलमा ही बनता है। इसमें आप मूंगफली वगैरह और काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो। ये देखिए मेरी चाय थी और इसकी बुआ ऊपर थी, मैं बुला रही थी कि आप आ जाओ, तो कह रही थी वो कि तू कर, मैं आ रही हूँ। यहाँ मैं बैठी थी, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने पहले ठंडा पानी पिया था। किचन में तो बहुत गर्मी लगती है, बस ऐसा मन करता है ठंडा पानी ही पीते रहो, तो मैं वही, गर्मी लग रही थी और मैं इसकी बुआ का इंतज़ार करते मेरी चाय भी ठंडी हो गई थी, तो इसलिए मैंने चाय पीनी स्टार्ट कर दी थी अपनी।
यहाँ वो आ रही थी ऊपर से। तो यहाँ मैंने मट्ठी और नमकीन और चाय, ये मेरा था नाश्ता, और इसकी बुआ का था पोहा। चाय नहीं पीती इसकी बुआ, तो चाय नहीं दी थी मैंने, उन्होंने बंद कर रखी है चाय बिल्कुल। तो ये देखिए, ये है बिट्टू का टॉयज़ जो इसने लिए थे। ये सारे टॉयज़ हैं। यहाँ बिट्टू और उसका भाई अभी दोनों ही खेल लेते। ये देखिए, ये बिट्टू है और ये हमारे थर्ड वाले हैं, उनका लड़का है। तो ये दोनों ही आपस में खेल लेते। देखो कैसी मस्ती कर रहे हैं। ये मुझे दिखा रही थी, मम्मा ये टोकरी टूट गई है, इसे लगा दो आप। तो ये दोनों ऐसी ही मस्ती करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज तक की वीडियो।